हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अभी आपकी जो त्रिकोणमिति की क्लास चल रही है उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो बेसिक थी आपको बताई गई और प्रश्नावली 8.2 हम सॉल्व कर रहे थे। प्रश्नावली 8.2 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने कहे थे आपको कि कीजिएगा आप, उसमें काफ़ी बच्चों ने किया, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। कुछ एक बच्चों ने अपने साल में कुछ गलतियाँ कर रखी थी, तो मैं वो जो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें जो गलतियां कर रखी थी उन गलतियों को लेकर मैं यहाँ आया हूँ कि क्या गलतियां थी, वो उन गलतियों को देखेंगे थोड़ा सा। जैसे एक प्रश्न था, इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 2 के पहले का तीसरा क्वेश्चन था। एक आपके पास क्वेश्चन है cos 45 cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 30 sec 30 प्लस cos 30। ये आपके पास एक क्वेश्चन था। मैंने बताया था कि कुछ करना नहीं, मान रख के आपको सॉल्व कर लेना है बस। तो चलिए देखते हैं बच्चों ने जहाँ पे गलती की थी वो देखेंगे, देख के सुधार करेंगे। cos 45 का मान 1/√2 होता है, आपको पता है। sec 30 cos 30 का उल्टा है। cos 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 का मान 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/√2 और ये इसकी बात करें तो 2 प्लस √3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/√3, तो बटे का बटा तो उलट के गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 गुणे √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा √3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3, यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है तो ये 2/2 और ये बचेगा आपका 1 प्लस √3। ठीक है, आगे ये भी रूट है तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अभी हम संयुग्मी से गुणा करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो हमें ये जितने भी रूट हैं हर में हमारे पास, वो सबको हम हटाएंगे। तो सबको हटाने के लिए आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3/2 और ये गुणा करेंगे तो √2 प्लस √2 का √3 में करेंगे तो √6 हो जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण कर देंगे इसका तो √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अभी देखिए ये √3 इंटू √2 माइनस √6, ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, कुछ करना नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसका गुणा कर लें हम, तो √2 में √3 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, और माइनस √6 में √3 का गुणा करेंगे तो √18 हो जाएगा, बटे यहाँ देखिए 2 गुणे ये करेंगे तो इसका √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये √6 माइनस यहाँ 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 2 बटे यहाँ ध्यान से देखें तो 2 गुणे ये माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आप आगे लिए जाएंगे तो इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, √6 माइनस 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, बटे यहाँ देखिएगा बटे ये माइनस है, ये माइनस हम ऊपर ले गए हैं तो 4 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे तो ये 3/2 माइनस √6 बटे 8 ये हो जाएगा। बच्चों ने यहाँ से गलतियाँ की थी, मान रखा था उन्होंने, मान रखने के बाद जब इसे डिवाइड किया था तो उस जगह पर उनकी गलती सबसे ज़्यादा हुई थी। तो अगर ये इस तरीके की गलती है तो आप चेक कर लेंगे, चेक करके जो भी गलतियां हैं उन्हें आप सही करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है,
आगे चला जाए तो देख लीजिएगा, जिनकी भी गलती हुई होगी वो अपनी गलती को सुधार करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ यदि बढ़ें, इसका अगला क्वेश्चन, तो आगे का क्वेश्चन जो है उसमें भी कई बच्चों ने कई प्रकार की गलतियां की हैं। आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है इसका, उसमें मैंने देखा है कुछ बच्चों ने गलतियां की, कुछ बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से लगाए हैं इसको, तो वो तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कुछ ने जो गलती करी है, प्रयास करेंगे वो भी कि उनसे इस तरीके की गलती ना हो। देखिए ये आपके पास जो प्रश्न है अगला, वो दिया है sin 30 + tan 45 - cosec 60। sin 30 + tan 45 - cosec 60 बटे है sec 30 + cos 60 + cot 45। sec 30 + cot 60 cos 60, sec 30 + cos 60 + cot 45, ये है आपके पास प्रश्न। तो मान रखते जाइए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ मान रखिए। मान रखने के बाद आपको सिंपली जोड़ना घटाना और कुछ करना नहीं है इसमें। sin 30 का मान कितना हो जाएगा आपको पता है, 1/2। tan 45 का मान 1 है, माइनस cosec 60, sin 60 का उल्टा हो जाएगा, sin 60 √3/2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आगे देखिए sec 30 है, sec 30 किसका, cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है, cot 45 का मान कितना, 1। सॉल्व करेंगे, ऊपर बटा 1 करके आप लासा ले सकते हैं, नीचे भी बटा 1 करके लासा ले सकते हैं। लासा ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 2/√3, लासा लेके चिपका दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कटेगा, √3 का 1 में गुणा तो √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 से इसमें करेंगे तो उतना ही टाइम्स उसका 1 में मल्टीप्लाई, तो उतना कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये 2√3, और यहाँ √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 दूना ही 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही स्थिति है कि आपके पास लासा क्या है, 2/√3, √3 से √3 कटेगा, 2 दूना ही 4, 2 से 2 कटेगा तो √3 हो जाएगा, और प्लस 2/√3, यहाँ ये इससे कट जाएगा। अभी क्लियर है बिल्कुल, कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये 2√3 में 1√3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो 3√3, 3/√3, और यहाँ पर सॉरी ये देखिए ज़रा सा, ये चिन्ह यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस रहेगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे ये आप देखेंगे तो 2/√3, 1/√3 मिलके 3/√3, और प्लस क्या है, परमेकरण कर दीजिए तो 3/√3 - 4 बटे 3/√3 - 4। तो ऊपर तो देख रहे हैं होल स्क्वायर बन रहा है, तो 3/√3 - 4 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे देख रहे हैं a + b × a - b बन रहा है, तो एक ब्रैकेट में सॉरी a + b × a - b बन रहा है, तो a² - b² हो जाएगा। a² यानी 3√3 का स्क्वायर, b² का मतलब 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से ऊपर का होल का स्क्वायर खोलेंगे, होल का स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 × 3√3 × 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक तो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो ये सेम ये कंडीशन, क्योंकि यही सेम यहाँ भी है, तो इतना ही बनेगा, और 9 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 27 हो जाएगा। वैसे भी 3 का स्क्वायर 9, और गुणे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9 3 क्या हो जाएगा, 27 प्लस 4 4 16 माइनस 4 3 12 दूना 24 √3, और यहाँ आगे इसका करेंगे तो 9 3 27 माइनस 16, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे इसका। यहाँ ध्यान दें तो 27 में 16 जोड़ लेंगे तो 7 6 13 के 3 और 2 1 3 1 4 माइनस
24√3 बटा यहाँ 27 में से 16 माइनस कर लीजिए तो 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1, यानी कि 11। ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रश्न के सॉल्व में जिनकी भी समस्या हुई थी वो अपना देखेंगे कहाँ पे समस्या हुई थी, और जहाँ पे समस्या हुई थी उनकी उसको वो सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या था इसमें, जहाँ जहाँ पे आपने गलतियाँ की थी वो मैं सारी दूर करवा दे रहा हूँ, आप देखेंगे उसे तो वहाँ समस्या नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है इसमें 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। तो ये देख लीजिए 5 कास स्क्वायर 60, कास 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 30, अब जानते हैं कास 30 का उल्टा sec 30, कास 30 का √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो 4 गुणे 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10, 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर बटे, यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू रख लीजिए, सूत्र भी नहीं बताया गया आपको, तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कास 30 का मान √3/2, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस 1 बटे, यहाँ देखेंगे 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है, कुछ करना नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आप देखिए कि लासा लेंगे, यहाँ पे लासा क्या हो जाएगा आपका 4×3 12 करेंगे इसे, तो 4×3 12, 5×3 15 हो जाएगा, ये 3 चौक 12, 16 चौके 64 हो जाएगा, और माइनस 4×3 12। ठीक है, बट यहाँ देखेंगे तो 3 1 4/4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सामान्यतः इसी को आप कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 प्लस यहाँ घटा लेंगे तो 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गए 5, आगे बटे 12 है, यहाँ करेंगे तो 5 2 7, 5 1 6 बटे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो थे जिसमें आपको समस्या हो रही थी वो मैंने बता दी, और बाकी इसके जो आगे के प्रश्न हैं उसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, मुझे लगता है ऐसे। और एक प्रश्न इसका तीसरा है, उसमें थोड़ी बहुत समस्या आपको होगी, और ये दूसरे प्रश्नों में कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आप देख सकते हैं, या कहें तो इसमें से एक आध प्रश्न मैं करा दूं। कोई एक प्रश्न, बाकी सब वैसे ही हैं जैसे पहला ही देख लें। अगर 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसका आपको मान निकालना है, और आपको ऑप्शन जो दे रखा है दिया है साइन 60 cos 60 tan 60, ए दे रखा है साइन 60, बी दे रखा है cos 60, सी दे रखा है tan 60, और डी दे रखा है sin 30। अभी आपके पास करने का दो तरीका, एक तो आप सामान्य तरीके से इसे खोल डालिए, जैसे कि tan है तो इसे साइन कास में तोड़ लीजिए, साइन कास में तोड़ने के बाद आप सामान्य रूप से सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो फाइनली इसमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है कि यहीं इसके मान रख दीजिए, मान रखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो फाइनल इसकी वैल्यू आ रही है, फाइनल वैल्यू, वो फाइनल वैल्यू क्या इन चारों में से किसी की है या नहीं है।
अगर चारों में से किसी की है तो वही आंसर सही है। अब जैसे मान लीजिए हम मान रख लेते हैं, सामान्यतः हमें जो है अभी तोड़ना तो आगे हम सीखेंगे इसे, अभी मान रख लें। यदि मान रखेंगे तो ये 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटे 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 बटे, यहाँ अगर देखेंगे तो ये 1 + 1/3 हो जाएगा, आगे 2/√3 बटा 3 इकन्ने 3 1 4/3 यानी 2/√3 बटे का बटा उलट के गुणा 3 ऊपर चला जाएगा 3/4। ठीक है, ठीक है। √3 से 3 कटेगा तो √3 बार, 2 से 4 कटेगा तो 2 बार, यानी आ जाएगा क्या √3/2। अब ये बात है कि √3/2 क्या इनमें से किसी का मान है √3/2? sin 60, tan 60, cos 60, sin 30, क्या इनमें से किसी का है? तो आपको ये पता है कि sin 60 का मान कितना होता है √3/2। आप देखिए cos 60 का मान 1/2 होता है, नहीं होता इतना। tan 60 का मान अगर देखेंगे तो √3 होता है, नहीं होता इतना। sin 30 का देखेंगे तो 1/2 होता है। इसका मतलब फाइनली आंसर आपका सही क्या है? sin 60 है। और ये किसकी वैल्यू है? sin 60 की। इस रूप में अगर जैसे मान लीजिए वो ऑप्शन में यहाँ sin 30 ना देके cos 30 दे देता, अगर cos 30 दे देता तो आपके पास समस्या हो जाती थोड़ी सी कि cos 30 भी सही, sin 30 भी सही इसके लिए, लेकिन कभी भी इस तरीके के ऑप्शन वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। इसमें और जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होंगे। जैसे 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45, आपको मान रखना है, सीधा आंसर आ जाएगा। sin 2a + 2 sin a तब सत्य होगा जबकि ये बराबर, ये 4 कोण दिए गए हैं, चारों में से एक ही जगह पे वैल्यू रखनी है। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल किस कंडीशन में आएंगे वो देखना है आपको। आ जाएगा, आराम से सॉल्व करेंगे। ये 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30, ये भी सामान्य क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में इतना ही। क्लास बड़ी हो जाएगी तो आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, तो इसमें इतना ही बताते हैं। इसके जो 1-2 प्रश्न बचे हुए हैं वो अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे और बाकी के सूत्रों की चर्चा भी अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।